हमारे दरमियान एक ऐसे शायर मौजूद हैं जो हिंदी शायरी के हवाले से पहचाने जाते हैं। आपको करतल किशोर साहब कहते हैं और आपने इससे पहले यहाँ बज़्म नातो अदब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद पहले गज़ल के प्रोग्राम में आपने अपना कलाम पेश किया था, जो कि नहायत मकबूल हुआ। और अब दोबारा मैं इनको ज़हमत दूंगी कि अपनी गज़ल हमारे दरमियान पेश करें। मैं सदर साहब की इजाजत से कुछ अशार पेश करता हूँ। बेमन बदन की नाव को खेना पड़ा मुझे, बेमन बदन की नाव को खेना पड़ा मुझे, सब वक्त चाहते थे सो देना पड़ा मुझे। सब वक्त चाहते थे सो देना पड़ा मुझे, बेमन बदन की नाव को खेना पड़ा मुझे, बेमन बदन की नाव को खेना पड़ा मुझे। जब दिल को रास आ गया एक अक्लमंद शख्स, जब दिल को रास आ गया एक अक्लमंद शख्स, तब दिल का काम अक्ल से लेना पड़ा मुझे। जब दिल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। जब दिल को रास आ गया एक अक्लमंद शख्स, तब दिल का काम अक्ल से लेना पड़ा मुझे। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल से और कुछ एक दो शेर देखिए के, बहुत शुक्रिया सर। दिल की हसरत में ये बाजार कभी था ही नहीं, दिल की हसरत में ये बाजार कभी था ही नहीं, मेरा दुनिया से सरोकार कभी था ही नहीं। दिल की हसरत में ये बाजार, दिल की हसरत में ये बाजार कभी था ही नहीं, मेरा दुनिया से सरोकार कभी था ही नहीं। खुद पे जमती हुई मट्टी को भला क्यों झाड़ूं, खुद पे जमती हुई मट्टी को भला क्यों झाड़ूं, मैं तो वैसे भी चमकदार कभी था ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल की हसरत में ये बाजार कभी था ही नहीं, मेरा दुनिया से सरोकार कभी था ही नहीं। खुद पे जमती हुई मट्टी को भला क्यों झाड़ूं, मैं तो वैसे भी चमकदार कभी था ही नहीं। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है कि क्या कुछ ना करा ले वरना, ये मोहब्बत है कि क्या कुछ ना करा ले वरना, इतना हल्का मेरा किरदार कभी था ही नहीं। ये मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बत है कि क्या कुछ ना करा ले वरना, इतना हल्का मेरा किरदार कभी था ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया। इतना हल्का मेरा किरदार कभी था ही नहीं। एक गजल से और दो चार शेर देख लीजिए फिर जहमत तमाम जी। दिल की हसरत में ये बाजार कभी था ही नहीं, मेरा दुनिया से सरोकार कभी था ही नहीं। खुद पे जमती हुई मट्टी को भला क्यों झाड़ूं, मैं तो वैसे भी चमकदार कभी था ही नहीं। देखिए कि ये गजल में से मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ कि आती है एक सदा मुझे जन्नत के छोर से, आती है एक सदा मुझे जन्नत के छोर से, नजरें हटा रहा हूं मैं दुनिया की ओर से। आती है एक सदा मुझे जन्नत के छोर से, नजरें हटा रहा हूं मैं दुनिया की ओर से। एक मैं के जल रहा हूं बना दोस्ती की लौ, एक मैं के जल रहा हूं बना दोस्ती की लौ, एक वो के फूंक मारता है जोर जोर से। एक मैं के जल रहा हूं बना दोस्ती की लौ,
एक वो के फूंक मारता है जोर जोर से, जाने की राह भी उसी उंगली से दी दिखा, जाने की राह भी उसी उंगली से दी दिखा, आने के दिन गिने थे जिस उंगली के पोर से, आने के दिन गिने थे, जाने की राह भी, जाने की राह भी उसी उंगली से दी दिखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाने की राह भी उसी उंगली से दी दिखा, आने के दिन गिने थे जिस उंगली के पोर से, करतल तुम्हें उदासियों का शौक खा गया, करतल तुम्हें उदासियों का शौक खा गया, रेशम की डोर कट गई रेशम की डोर से, रेशम की डोर कट गई रेशम की डोर से। आखिर में दो शेर और जहमत तमाम। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि 19-20 का जो संबंध होता है वो बहुत अच्छा होता है। देखिए मैं पढ़ता हूँ कि बिरहा नसीब बन गया गीता हदीस का, बिरहा नसीब बन गया गीता हदीस का, दोनों में जब के फर्क था 19-20 का, दोनों में जब के फर्क था 19-20 का, और देखा फटा लिबास तो उस्ताद ने कहा, देखा फटा लिबास तो उस्ताद ने कहा, बच्चा तो होनहार है खतरा है फीस का, बच्चा तो होनहार है, बच्चा तो होनहार है खतरा है फीस का, और दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींच ना सका, दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींच ना सका, सो चैन खींचने लगा बेटा रईस का।